शास्त्र कहता है जब दुख आया है तो उसका कारण भी जान लो। जीवन में दुख आया है, विपत्ति आई है, वेदना आई है, तो उसका एक ही कारण है, भगवत विस्मरण, सत्य की विस्मृति, आत्मविस्मृति। किसी भी प्रकार से मन के पास दुख पहुंच गया है, मन म्लान है, दुखी है, व्यथित है, चिंतित है, आहत है, अशांत है, व्यग्र है, किसी भी प्रकार से मन अशांत है, और मन अशांत होता है इस कारण कि अब मान नहीं रहा, अपमान है, अब लाभ नहीं रहा, अब हानि है, अब जय नहीं रही, अब पराजय है, अब अधिक नहीं रहा, अब अभाव है। तो मन कभी दुखी होगा तो किस कारण से? अभाव के कारण, अपमान के कारण, पराजय के कारण। ये मन के विषय हैं। मन यहीं रहता और कहीं नहीं रहता। मन को कुछ और करना भी नहीं आता। मन केवल मान चाहता है, सम्मान चाहता है, मन जय चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, यश और कीर्ति के अन्वेषण में है। मन कुछ और करता भी नहीं है, मन केवल एक ही कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं मन केवल एक काम में लगा है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति। ये मन का उद्यम है। हमारे मन का यही एक कार्य है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हम दुख नहीं चाहते। तो मन सुख के अन्वेषण में, सुखानुशायी दिशा में है जहां सुख का आशय है। मन उधर ही मिलेगा जहां सुख का आशय है, सुख का मूक आमंत्रण है, जहां सुख के साधन हैं। अब चूंकि सुख का साधन धन है, द्रव्य है, तो धनार्जन में मन मिलेगा। धन का अर्जन कर लो, सम्मान का अर्जन कर ले, जगत हमारे अनुकूल हो जाए, इसे थोड़ा संग्रह हो, संचय हो। अधिक संग्रह संचय होगा तो कीर्ति होगी, समृद्धि तो रहनी चाहिए। समृद्धि तो है, इसका प्रदर्शन नहीं है। समृद्धि तो है, किसी को पता नहीं है। तो मन फिर रजोगुण में प्रदर्शन चाहता है। किसी प्रकार से वो प्रयोजन, ऐसे प्रयोजन में लगता है कि प्रकाशन हो उसके गुणों का, ऊंचाइयों का, द्रव्य का, वाहन, भवन, भूमि विस्तार का संग्रह मिले बड़ा, और उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। एक हल्का सा प्रकाश आया रजोगुण का, उसे पता लगा कि यहां सुख है। अंधकार तो तमोगुण है, वहां कुछ दिखता भी नहीं है। जो तमोगुण है वो अंधकार है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। और जहां उद्यमशीलता है, सम्मान की, मान की, सुख की, अनुकूलताओं की, वो रजोगुण है। क्योंकि मन बहिरंग है, बाहर है। एक है सत्वगुण। सत्वगुण में मन को ये पता लग जाता है कि सुख अपने पास है। सत्वगुण की अधिकता, सत्वगुण में एक प्रकाश है, सत्वगुण में एक भेद मिलता है कि सुख तो अपने पास है। वो व्यक्ति में नहीं है, वस्तु, पदार्थ और दृश्य, घटनाओं में नहीं है। वो तो बदलती हैं चीजें, दृश्य बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और जब सब बदल रहा है तो व्यक्ति भी बदल रहे हैं। जब एक सत्व का प्रकाश आता है तब उसे भय नहीं लगता। अभयम सत्व संशुद्धि। जब आपके भीतर से भय चला गया है, अब आप भयभीत नहीं हैं, अब आपको शोक नहीं रहता। इसका अर्थ है सत्वगुण जग गया। इसका अर्थ है सत्वगुण का प्रकाश हो गया। अब रजोगुण के पास और उसकी परिधि से पृथक हो गए आप। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। इसका अर्थ यह हुआ कि अब में सात्विक प्रकाश हुआ है। आप अपने कहीं निकट पहुंच गए।
अपने के आसपास आ गए आप। अब देह से छलांग लगाकर मन और बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी, अति इंद्रिय एक छलांग लगी है आपकी और अपने पास पहुंच गए आप। जैसा कि निद्रा के बाद सुषुप्ति में होता है। भाई निद्रा में एक सुख तो है ही, और उससे बड़ा सुख है सुषुप्ति में। अपने होने का एक सुख है, अपने होने का, और वहां बहुत देर तक रहकर आप एक अनुभव लेते हैं। ये उपासना है क्या? निकट आना। उपासना माने निकट पहुंचना। किसके? सत्य के। उपासना करते सत्य के निकट आना, यथार्थ के निकट पहुंच जाना, वास्तविकताओं के आसपास पहुंच जाना। इसका नाम है अध्यात्म अथवा तो उपासना। तो मन तो यही चाहता है कि दुख ही न रहे। उसके सारे उद्यम मान प्रतिष्ठा यश के लिए हैं, द्रव्य के लिए हैं, और वो नवाचार करता है, उसे नई चीजें चाहिए, नूतनता का आकांक्षी है, वो रसाकांक्षी है, रस अन्वेषण करता है। इसलिए राग भी कर लेता है, सुखानुसायी राग। उन पदार्थों से वो जुड़ भी जाता है, उन विषयों से जो सुख का आभास कराते हैं, सुख का संकेत देते हैं, अथवा सुख की प्रतीति करा रहे हैं।